नमस्कार विद्यार्थियों आज जो हमारा इस वीडियो में आप देखेंगे वह टॉपिक है समय व शक्ति बचाने के उपकरण। समय और शक्ति बचाने के कौन कौन से उपकरण होते हैं। यदि हम किचन की बात करें, हम चूंकि फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, इसलिए हम जो भी बात करेंगे हमारी फैमिली से रिलेटेड होगी। ठीक है, तो हम वैसे तो मार्केट में बहुत सारे समय और शक्ति को बचाने के उपकरण मौजूद हैं, परंतु यहाँ पे हमारा जो दायरा है, हमारी जो परिधि है, वो सीमित रहेगी हमारे परिवार तक। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे केवल फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास समय और शक्ति को बचाने के जो भी उपकरणों की बात करेंगे, हम बात करेंगे हमारे जनरली, क्योंकि बहुत सारा कार्य होता है वो कहाँ पे होता है, किचन में होता है। तो किचन से रिलेटेड हम बहुत सारे उपकरणों के बारे में बात करेंगे। छोटे छोटे उपकरण होते हैं। मिक्सी हर घर में अवेलेबल होती है। मिक्सी के क्या क्या फायदे होते हैं, मिक्सी को किस तरह से उपयोग में किया जाता है, उसको उपयोग में करते करते समय क्या सावधानियां रखी जाती हैं, इसी सब विषयों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, हमने एक एग्जांपल दिया है आपको मिक्सर का। इसी तरह हमारे किचन में रेफ्रिजरेटर होता है, हमारे किचन में गैस होती है, हमारे किचन में माइक्रोवेव होता है। ये सब क्या है, हमारे समय और शक्ति को बचाने के उपकरण होते हैं। समय और शक्ति को बचाने के उपकरण की क्यों आवश्यकता होती है? सबसे पहले, जैसा कि नाम से ही इंडिकेट है, हमारा समय बचता है, हमारी शक्ति बचती है। उस समय और शक्ति को हम दूसरे उपयोग में ला सकते हैं। महिलाएं जो है उनके ऊपर स्पेशली जब हम बात करते हैं, जो कामकाजी महिलाएं होती हैं, जो घर के बाहर जाके जॉब्स करती हैं, उन महिलाओं की बात करते हैं, तो जो वो महिलाएं होती हैं, उन महिलाओं को डबल काम करना पड़ता है। घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती है, प्लस बाहर जाके जब ऑफिस का काम करता है उनकी भी ड्यूटीज निभानी पड़ती है। इस समय उन महिलाओं को समय और शक्ति के बचाने के उपकरणों की नितांत सख्त आवश्यकता होती है। तो इन उपकरणों की क्या उपयोगिता होती है, इस वीडियो में हम देखते हैं। समय, सबसे पहला जो है वो समय और शक्ति की बचत हो जाती है। हम एग्जांपल लेते हैं मिक्सी की। सबसे पहले जब चटनियों का निर्माण किया जाता था तो सिलबट्टे पे किया जाता था। ठीक है, सिलबट्टे पे थोड़ा थोड़ा पानी उपयोग में लेके धनिया की चटनी, पुदीने की चटनी, मिर्ची की चटनी, इस अलग अलग तरह की चटनियां बनाई जाती थी। उस चटनी को बनाने के लिए कम से कम 15-20 आधा घंटा की जरूरत होती थी। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो भी आपको कम से कम 15 मिनट की आवश्यकता है। प्लस आपका शरीर में थकान हो जाती थी। थकान क्यों होती थी? आपको बार बार हाथों का मूवमेंट करना पड़ता था। बार बार महिलाओं को जो पोस्चर होता था वो बेंडिंग पोस्चर हो जाता था। अब बेंडिंग पोस्चर होने के कारण से और हाथ का मूवमेंट बार बार होने के कारण से थकान है वह जल्दी हो जाती थी। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो शरीर के अंदर उस लेवल जल्दी बढ़ जाता था। ठीक है, नो डाउट 15 से 20 मिनट समय लगता ही। अब आप देखिए उसका रूपांतरण हो गया। रूपांतरण किस में हुआ? उसका रूपांतरण हुआ मिक्सी में। मिक्सी के कारण से जो चटनी बनाने में 15 से 20 मिनट का समय लगता था और थकान का लेवल इंक्रीज हो जाता था क्योंकि पोस्चर खराब होता था, यही उल्टा होने लग गया। जो समय सीमा थी वो मुश्किल से 2 या 3 मिनट, 15 से 20 मिनट तक 2 या 3 मिनट, और पोस्चर खराब नहीं होता महिला का, यानी थकान नहीं होती महिला को, है ना। तो समय और शक्ति दोनों बच गए। कार्य क्षमता में वृद्धि हुई। कार्य क्षमता में किस तरह की वृद्धि हुई? आप या तो क्वालिटेटिव वर्क करा लो या क्वांटिटेटिव वर्क करा लो। ठीक है, बहुत सारा वर्क करते हैं। यदि आप बहुत सारा वर्क कर रहे हो तो नो डाउट कहीं ना कहीं आपकी कार्य क्षमता दिन पर दिन घटती जाती है ना। आपने समय और शक्ति को बचाने के उपकरणों का प्रयोग किया। अब समय और शक्ति को बचाने के उपकरणों का प्रयोग करने के कारण से आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि हुई। आप जो मेहमानों को सर्व करने के लिए आप केवल 2 डिश का उपयोग करते थे, क्योंकि आपको चटनी भी हाथ से करनी पड़ती थी, आपको आटा भी हाथ से गूंथना पड़ता था। तो ये हमने इसको मेथड चेंज कर लिया। हमने समय और शक्ति को बचाने के उपकरण का काम में ले लिया। हमने मिक्सर का काम में ले लिया। किसके लिए? धनिया की चटनी पीसने के लिए। हमने आटा गूंथने के लिए भी मशीन का उपयोग कर लिया। तो हमारे क्या किया, क्योंकि हमारे पास समय बचा, हमारी शक्ति कमी हुई, तो हमने एक की जगह 3 डिश प्रस्तुत करी। ठीक है, हमारी कार्य क्षमता हमने इंक्रीज कर ली। समझ रहे हैं बात को? क्योंकि हमने समय और शक्ति का उपयोग करा तो हमारी कार्य क्षमता इंक्रीज हो गई। जो हमने सब्जी के काटने के लिए लहसुन और प्याज, आजकल बहुत अच्छे से चॉपर मार्केट में आने लग गए हैं, ये जो चॉपर्स आते हैं इनसे बहुत महीन बारीक सब्जियां भी कट जाती हैं, और जो अगर आप लहसुन प्याज खाते हो तो बारीक बारीक अच्छे से कट भी जाते हैं। इससे क्या
हो गया, हमारी कार्य क्षमता बढ़ गई, हमारे पास समय ज़्यादा मिलने लग गया। तो हमारी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए जो छोटे उपकरण होते हैं जो हम उपयोग में लाते हैं, इससे हमारी कार्य क्षमता जो होती है वह बढ़ जाती है। कार्य को सरल बनाना, नो डाउट अगर आप मशीन का उपयोग करेंगे आपका कार्य नितांत सरल हो जाएगा। जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया अभी चॉपर्स का। चॉपर जो होते हैं, मार्केट में वैरायटी ऑफ चॉपर्स अवेलेबल आ रहे हैं, उससे सब्जी को काटना, स्पेशली जो लहसुन प्याज टमाटर होते हैं, इनको काटना बहुत आसान हो गया है चॉपर की मदद से। ठीक है, आपको कम से कम श्रम में, आपको कम से कम ताकत लगा के आपको क्या करते हैं, सब्जियां कट जाती हैं। ठीक है, अब सब्जियां कम से कम कट जाती हैं तो क्या होता है, आपका कार्य जो होता है वह सरल होता है। इसका हम एग्जांपल लेंगे एक और। सर्दियों के सीजन में जब गाजर का हलवा बनाया जाता है तो गाजर के हलवे को छील के और फिर उसको घिसा जाता है। अब जो घिसाई का काम, छीलना तो रहता ही है, जब घिसाई का काम होता है आजकल मशीन के द्वारा बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है। मार्केट में बहुत सारी मशीन आती है, विदिन 5 मिनट्स आप उसको काम कर सकते हैं। यानी आपका कार्य क्या हो रहा है, सरल हो रहा है। हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें लंबे से मतलब घिसना नहीं है, हमें लंबे से घिसने के कारण हमारे हाथ छिल रहे हैं, हमारे हाथ में पेन हो रहा है, इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। आसानी से हम गाजर का हलवा मशीन के द्वारा गाजर को घिस के, या आलू के चिप्स जो हैं, आलू के चिप्स क्या होते हैं बच्चों, साल में एक बार बनाए जाते हैं ना, एक बार बना के स्टोर करके रख दिए जाते हैं। यही आलू के चिप्स को घिसने में काफ़ी समय लगता है, परंतु मशीन के द्वारा ये कार्य तुरंत हो जाता है। यानी आपका जो कार्य हो रहा है छोटे छोटे उपकरणों की मदद से बहुत ही सरलतापूर्वक होता जा रहा है। गुणवत्ता में सुधार होता है जब आप क्वांटिटी आपकी वर्क की डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, आपका बहुत सारा कार्य जो होता है वो मशीन कर लेती है, तो आपकी गुणवत्ता में सुधार तो होना स्वाभाविक है। जैसे हम एग्जांपल अभी हमने लिया धनिया की चटनी का। ठीक है, धनिया की चटनी अगर सिलबट्टे में पीसी जाती है तो उसके अंदर उसके जो थोड़े थोड़े रेशे होते हैं वो मौजूद रहते हैं, परंतु यदि वही वो पीसी जाती है किसके द्वारा, मशीन के द्वारा, तो क्या होता है उसमें बिल्कुल रेशे का अवेलेबल नहीं रह पाते हैं। तो मशीन के कारण से जो गुणवत्ता होता है, चाहे किसी भी चीज़ की होती है, उसके अंदर सुधार होता है। इसके लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं वॉशिंग मशीन का भी। कपड़े धोने में यदि आप मशीन का उपयोग करते हैं तो नो डाउट कपड़ों की जो क्वालिटी धुल के आती है वह एज ए मैन, है ना, अगर हम वर्कर की तरह देखेंगे तो वर्कर से धुले हुए कपड़े में उसमें फ़र्क होता है, मशीन के कपड़े में धुले में फ़र्क होता है। यानी कि हमारी जो क्वालिटी ऑफ वर्क है उस क्वालिटी ऑफ वर्क में भी इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम बेहतर स्वास्थ्य की। हम मशीन का उपयोग कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दे रहे हैं। हमारा पोस्चर हम अच्छा रख पा रहे हैं मशीन के कारण, हमारे कार्य में हम सुधार ला रहे हैं, हमारे कार्य को हम सरल बना रहे हैं, हमारे कार्य क्षमता को हम इंक्रीज कर रहे हैं, हमारी गुणवत्ता को हम इंक्रीज कर रहे हैं, सब चीज़ों को इंक्रीज कर रहे हैं। तो इनडायरेक्टली या आप डायरेक्टली भी कह सकते हैं हमारे स्वास्थ्य को हम अच्छा महसूस करा रहे हैं, हमारे स्वास्थ्य में हम सुधार ला रहे हैं, हमारे स्वास्थ्य की बेहतर कर रहे होते हैं। किसके कारण, उपकरणों के कारण। नेक्स्ट है सुखद पारिवारिक वातावरण। अब जब समय और शक्ति को बचाने के उपकरणों का उपयोग किया गया तो उपकरणों के कारण क्या बच रहा है, हमारा समय बच रहा है, शरीर शक्ति बच रही है, क्वालिटी ऑफ वर्क बच रहा है, महिला अपने प्रति ध्यान दे पा रही है, अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दे पा रही है, और महिला जो होती है वो क्या होती है, परिवार की धुरी होती है। महिला के स्वास्थ्य पर या महिला के ऊपर काम के प्रेशर के कारण किसी भी तरह का तनाव का यदि अनुभव होगा तो निश्चित तौर पे परिवार का जो वातावरण है वो खराब होगा, वह सुखद नहीं होगा। समय और शक्ति को बचाने के उपकरणों का उपयोग करके हम हमारा जो पारिवारिक वातावरण है उसको इनडायरेक्टली सुखद बना सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है अधिक समय की उपलब्धि। लास्ट तो नहीं पर हमारे पॉइंट में यहाँ पे बता देते हैं कि अधिक समय की उपलब्धि हो जाती है। क्यों उपलब्धि होती है, अभी हमने आपको एग्जाम्पल दिया था धनिया की चटनी का। हमने आपको बताया अगर आप उससे पीसेंगे तो क्या होगा, हाथ से पीसेंगे तो 15 से 20 मिनट लगेंगे, वहीं आप उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, आपको कम समय लग रहा है। यानी आपका समय जो हो रहा है वो बच रहा है। किसके लिए बच रहा है, स्वयं के लिए बच रहा है या किसी और कार्य के लिए बच रहा है ना। तो हमारे पास नियत
कितनी दिन हमें 24 घंटे के ही मिल रहे हैं। आप चाहे उस 24 घंटे को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। आप उपकरणों का उपयोग कीजिए। उपकरणों का उपयोग करने के बाद में आपके पास दूसरे कार्य करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, आपके पास स्वयं के लिए, आपके पास ऑफिस के लिए अधिक समय के बचता है। इसीलिए कहा जाता है कि समय एवं शक्ति को बचाने के उपकरण का उपयोग घर गृहस्थी में अवश्य करना चाहिए। नमस्कार विद्यार्थियों, यदि आप समय और शक्ति को बचाने वाले जो उपकरण होते हैं उनको मार्केट में खरीदने जाएंगे तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, इस बारे में हम इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि आपकी आवश्यकता क्या है, आपको किन परिस्थितियों में आपको उपकरणों का उपयोग करना है, कितनी बार करना है, आप किस तरीके से करेंगे उपयोग, आपके पारिवारिक संरचना कैसी है, उसके हिसाब से आप जो आपकी जो आवश्यकता है उसके हिसाब से आप उपकरण खरीदेंगे। इसका हम एग्जांपल लेते हैं। रेफ्रिजरेटर जो होता है, रेफ्रिजरेटर अलग अलग वैरायटी का आता है, अलग अलग साइज का अवेलेबल होता है। ये आपको देखना है कि आपकी पारिवारिक आवश्यकता क्या है। रेफ्रिजरेटर खरीदने जा रहे हैं, आपकी पारिवारिक आवश्यकता क्या है, तब आप उसको उसके अनुसार खरीदेंगे। पूरा आपको स्पष्ट चित्र होना चाहिए। मुझे पर्टिकुलर कोई इक्विपमेंट खरीदना है, मुझे इसलिए खरीदना है। हम एग्जांपल लेते हैं रेफ्रिजरेटर का ही वापस से, या हम लेते हैं वॉशिंग मशीन का एग्जांपल कि हम मुझे वॉशिंग मशीन खरीदनी है, तो मुझे वॉशिंग मशीन क्यों खरीदनी है। वॉशिंग मशीन अलग अलग तरह की आती है, सेमी ऑटोमेटिक मशीन और ऑटोमेटिक मशीन। तो मुझे मशीन किस तरीके से खरीदनी है, मुझे फ्रंट लोडिंग खरीदनी है, मुझे टॉप लोडिंग खरीदनी है, मेरे को किस हिसाब से खरीदनी है, मुझे किस तरह की वॉशिंग मशीन खरीदनी है। क्या मशीन केवल मेरे उपयोग में होगी, मेरे अंडर में उसके कार्य होगा, या मैं ऑटोमेटिक मशीन को लेकर आ रही हूं परंतु मैं उसको उपयोग नहीं करके मेरी बाई उपयोग में कर रही है। क्योंकि मेरी बाई इतनी पढ़ी लिखी नहीं है तो मैं फ्रंट लोडेड वॉशिंग मशीन की जगह टॉप लोडेड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ले सकती हूँ। ठीक है, तो हमें उसका पूरा स्पष्ट चित्र नजर आ रहा है कि मुझे ऑटोमेटिक मशीन मेरे लिए नहीं, मेरी मेट के लिए खरीदनी है और मेरे परिवार के लिए खरीदनी है, और ऑटोमेटिक ही खरीदनी है, सेमी ऑटोमेटिक खरीदनी है या ऑटोमेटिक खरीदनी है। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे ऑटोमेटिक मशीन खरीदनी है, टॉप लोडिंग ऑटोमेटिक मशीन खरीदनी है। तो आप उस मशीन को अपनी आवश्यकता के अनुसार खरीद सकते हैं। इसी तरह आप कोई भी उपकरण लेने जाएंगे, छोटा उपकरण, बड़ा उपकरण। छोटे उपकरण की यदि हम बात करें तो यदि आप चाकू भी खरीदने जाएंगे तो आप चाकू से क्या क्या काटेंगे। ठीक है, आपको केवल वेजिटेबल ही काटना है, या आपके घर में नारियल पानी आता है आप उसको काटना है, या आपके घर में पाइनएप्पल आता है आप उसको काटना है आपको, या अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो नॉनवेज अगर आपके घर में आ रहा है तो आपको उसकी चॉपिंग करनी है। ठीक है, तो इसके अनुसार अलग अलग तरीके के आपके जो चाकू होते हैं, नाइफ्स होते हैं, वो अलग अलग तरीके के नाइफ्स आते हैं। समझ गया बात? तो आपकी किस हिसाब से आपकी आवश्यकता है, छोटा इक्विपमेंट हो या बड़ा इक्विपमेंट हो, अपनी आवश्यकताओं का स्पष्ट चित्रण होना चाहिए आपके दिमाग में, और उसके हिसाब से ही आपको क्या करना है, आपकी इक्विपमेंट्स को क्रैक करना है। फिर हम बात करते हैं अच्छे चयन हेतु आपको इक्विपमेंट के बारे में क्या क्या जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, आपको जानकारी होनी चाहिए कि उसका उपयोग में लाने के लिए कितना व्यय लगेगा। कई बार क्या होता है, मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं बहुत होशियार होते हैं, वो क्या करते हैं, जब प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसका जो कॉस्ट होती है वो बहुत कम रख देते हैं, परंतु जैसे जैसे आप उसका उपयोग में करते जाएंगे उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती जाएगी। यानी आपकी जो खरीदने की कॉस्ट होगी वो तो कम होगी, परंतु जो आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट होगी, जब आप उसको कार्य ले रहे होते हैं तो उसकी कॉस्ट ऊंची हो जाती है। यानी आपका जो खर्चा होता है खरीदने से, उससे ज़्यादा आपका जो उसको उपयोग में लेने का जो खर्चा होता है वो खर्चा इंक्रीज हो जाता है। स्पेशली हम बात करते हैं सेकेंड हैंड रेफ्रिजरेटर की, तो सेकेंड हैंड रेफ्रिजरेटर आपको सस्ता पड़ा, ठीक है, परंतु जब आप उसको उपयोग में ले रहे हैं तो उपयोग में लेने के कारण से क्या हो रहा है, बार बार खराब हो रहा है। क्योंकि वो बार बार खराब हो रहा है, उसको बार बार रिपेयर करा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, उसका खर्चा ज़्यादा आ रहा है। सेलर ने आपको सेल आउट कर दिया है कि नहीं ये अच्छा है रेफ्रिजरेटर, आप उसको ले लीजिए, या मशीन अच्छी है आप उसको ले लीजिए, परंतु जब आप उसको उपयोग में ले रहे हैं तो उसका खर्चा जो होता है वह इंक्रीज होता जा रहा है। ऐसे इक्विपमेंट्स नहीं खरीदने चाहिए। कार्य क्षमता,
कार्य क्षमता में जैसे हम बात करते हैं, अगर आपको साइज की बात करते हैं हम, ठीक है, आपको किस हिसाब से रेफ्रिजरेटर चाहिए, उसकी कार्य क्षमता कितनी है। मार्केट में 165 लीटर का भी रेफ्रिजरेटर आ रहा है, 300 लीटर का भी रेफ्रिजरेटर आ रहा है। माइक्रोवेव की बात करें, माइक्रोवेव भी 20 लीटर का भी अवेलेबल है, 30 लीटर का भी अवेलेबल है। आपको आपके हिसाब से, आपके पारिवारिक संरचना के हिसाब से, आपकी जरूरत के हिसाब से, आपकी नीड के हिसाब से आपको जो भी इक्विपमेंट है वो लेना चाहिए। और हमें यह भी देखना चाहिए कि इक्विपमेंट की कार्य क्षमता कितनी है। अगर आपके पारिवारिक संरचना, अगर आप जॉइंट फैमिली में हैं, तो नो डाउट आपको जो रेफ्रिजरेटर की साइज है वो भी इनकी बड़ी होनी चाहिए। न्यूक्लियर फैमिली में इतनी रेफ्रिजरेटर की जरूरत नहीं होती, आवश्यकताएं कम होती है, तो साइज जो होता है वो डिक्रीज किया जा सकता है। सेम मेथड आप यूज कर सकते हैं कि अगर आपकी जॉइंट फैमिली है, बड़ी फैमिली है, तो आपका जो वॉशिंग मशीन की जो कार्य क्षमता की साइज होती है वह बड़ी ले सकते हैं। इसमें 20 किलोग्राम तक के ही जो कपड़े होते हैं धुल सकते हैं। इस वाली मशीन में 30 किलोग्राम के जो कपड़े होते हैं वो धुल जाते हैं। यानी साइज, कार्य क्षमता अलग अलग है। एक मशीन में कम किलोग्राम का कपड़ा धुल रहा है, दूसरी मशीन में ज़्यादा किलोग्राम के कपड़े धुल रहे हैं। कार्य क्षमता किसकी ज़्यादा है? इसकी ज़्यादा है। आपको क्या देखना है? आपको स्पष्ट चित्र होना चाहिए कि आपको क्या लेना है। मशीन की कार्य क्षमता बता दी गई है, आपको कार्य क्षमता के हिसाब से डिसाइड करना होता है कि आपको किस तरीके का इक्विपमेंट जो होता है वह चयन करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी इक्विपमेंट सेलेक्ट करने जाएं, सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम इक्विपमेंट की बात करते हैं, चाहे छोटा उपकरण हो चाहे बड़ा उपकरण हो। चाकू जैसे छोटे उपकरण के लिए भी हाथ कट सकता है, उसकी जो धार होती है तीव्र होती है कई चाकुओं की, उससे हाथ कट सकता है। चॉपर से कई बार हाथ कट सकता है। तो हमें उन इक्विपमेंट्स का उपयोग में लेना चाहिए, उनको ध्यान में रखना चाहिए कि किसी भी तरह उसमें किसी भी तरह की शारीरिक, मानसिक या किसी भी तरीके का हमें नुकसान ना हो। ठीक है, कई बार क्या होता है कि तार जो होते हैं वो आपस में जुड़े हुए इस तरीके से होते हैं कि लगाते ही करंट आता है। करंट आने के साथ में क्या हो गया? शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट करना आपको नुकसान होना पड़ा। जन की हानि नहीं पर माल की हानि हो गई, है ना, धन और माल की हानि हो गई। तो सुरक्षा जो होती है वो सबसे, किसी भी इक्विपमेंट खरीदने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा जाता है। मरम्मत कराने की क्षमता, तो इसका तो एग्जांपल आपको देंगे मोबाइल्स के बारे में। मोबाइल्स के इतने नए नए वैरायटीज ऑफ मोबाइल्स आ रहे हैं कि आपने आज एक मोबाइल खरीदा, 2 साल बाद आपको उसको मरम्मत कराने के लिए उसके इक्विपमेंट्स ही नहीं मिलेंगे। यही हाल हो रहा है रेफ्रिजरेटर्स का। जब हम घरेलू उपकरणों की बात करेंगे तो इतने नए नए वैरायटी के, इतनी नई नई कार्य क्षमताओं के जो रेफ्रिजरेटर अवेलेबल होते जा रहे हैं मार्केट में, कि आप जो, अगर आपका रेफ्रिजरेटर 2-4 साल पुराना है तो आपको शायद उसके छोटे छोटे इक्विपमेंट्स होते हैं, वो इक्विपमेंट्स मार्केट में अवेलेबल नहीं होंगे। तो यह देख लेना आवश्यक होता है कि जो इक्विपमेंट आपने लिया है वह इक्विपमेंट में अगर किसी कारणवश खराब हो जाता है तो उस इक्विपमेंट को ठीक करा जा सकता है। ठीक है, उस इक्विपमेंट को रिपेयर कराया जा सकता है। नेक्स्ट है हिदायतें। आपको चप्पल पहन के कार्य करना है, क्योंकि हो सकता है कि इसके अंदर करंट आ जाए। आपको इस क्षमता से ज़्यादा नहीं भरना है। स्पेशली हम बात करते हैं वॉशिंग मशीन की और मिक्सर ग्राइंडर की, कि हिदायतें दी जाती है कि आपको इस भराव क्षमता से अधिक कार्य नहीं करना है, इसमें कम से कम मिनिमम पानी की मात्रा इतनी होनी चाहिए। तो ये जो हिदायतें दी होती हैं, इन हिदायतों को आपकी आवश्यकता के मद्देनजर रखते हुए आपको उसका इक्विपमेंट को खरीदना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं गारंटी की। गारंटी और वारंटी दो अलग अलग शब्द हैं। ठीक है, गारंटी में अगर आपका इक्विपमेंट खराब हो जाता है पर्टिकुलर टाइम तक, तो वह उसके जो पार्ट है उसको रिपेयर कर दिया जाता है। जबकि वारंटी में होता है कि पूरा का पूरा इक्विपमेंट को चेंज कर दिया जाता है। अब गारंटी और वारंटी में उपभोक्ता इस तरह से उलझ जाता है कि वो समझ नहीं पाता है कि उसे क्या खरीदना चाहिए। तो हमेशा इक्विपमेंट लेते समय ये गारंटी देख लेनी चाहिए कि आप जो इक्विपमेंट ले रहे हैं उसका गारंटी पीरियड क्या है। सिंपल से हम बात करते हैं हैंड ब्लेंडर की। हैंड ब्लेंडर जो होता है हाथ के द्वारा चला जाता है, जिसमें चर्नर का भी काम करता है। उसके अंदर मिनिमम 2 साल की गारंटी आती है। अगर आपका इक्विपमेंट खराब हो गया है तो उस इक्विपमेंट को के पार्ट्स को चेंज कर दिया जाएगा, परंतु दुकानदार के द्वारा क्या कहा जाता है
कि उसको हम चेंज कर देंगे। हम इस तरीके से खुश हो जाते हैं कि हाँ हमारा इक्विपमेंट 2 साल तक सिक्योर है, परंतु यह देख लेना आवश्यक होता है कि किसी भी इक्विपमेंट की गारंटी कितने समय तक है और गारंटी किस चीज की है। मोटर खराब हो रही है आपके मिक्सर ग्राइंडर, तो वो चेंज हो जाएगा। आपका जार खराब हो रहा है, वो चेंज हो जाएगा। या जार के अंदर जो उसकी गिरियाँ लगी होती है वो चेंज हो जाएगी। ये मतलब अलग अलग चीज़ों की गारंटी होती है। उसके अंदर स्पष्ट लिखा होता है, जो भी आपका गारंटी कार्ड देंगे उसके अंदर स्पष्ट रूप से लिखा होता है कि हम इस चीज की उपभोक्ता को दिया जाता है कि हम इस चीज की गारंटी ले रहे हैं कि अगर आपका इक्विपमेंट खराब हो गया तो हम इस चीज को रिपेयर करेंगे। यह उपभोक्ता की जिम्मेदारी होती है या हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम उसकी गारंटी पीरियड जो होता है उस गारंटी पीरियड को देख लें। नेक्स्ट है नेम प्लेट। नेम प्लेट से तात्पर्य होता है कि जो मैन्युफैक्चर होता है ना, अगर वो अच्छा मैन्युफैक्चरर है तो वो ये देखेगा, लिखेगा अपने किसी भी इक्विपमेंट के ऊपर, रेफ्रिजरेटर है आपका, वॉशिंग मशीन है आपका, मिक्सर ग्राइंडर है, उसमें छोटा सा नेम प्लेट लगाया गया था कि हैंड ब्लेंडर में भी आता है छोटा सा। आप प्रेस देखेंगे है ना, प्रेस में भी आप नीचे की तरफ देखेंगे एक छोटा सा नेम प्लेट लग गया था कि यह ब्रांड का यह है, इस समय ये बनाया गया, इस बैच में बनाया गया है। ये तो ये पूरे जो इक्विपमेंट बनाया होता है उसकी पूरी डिटेल होती है। इस समय बनाया गया था, इस बैच में बनाया गया था, इस कंपनी का बनाया गया था, यहाँ बनाया गया था, ये पूरी की पूरी डिटेल नेम प्लेट में लगी हुई होती है। यह नेम प्लेट देखना नितांत आवश्यक होता है। क्यों आवश्यक होता है उसको? क्योंकि इससे एक तरीके से हमें मालूम होता है कि ये जो भी प्रोडक्ट आप, जो भी उपकरण आप खरीदने जा रहे हैं वह गारंटेड उपकरण है। अगर मैन्युफैक्चरर ने यह लगाया है तो इस बात को अपने आप ही शो करता है कि जो इक्विपमेंट है उसकी क्वालिटी अच्छी है। ठीक है, नेक्स्ट है परीक्षण। किसी भी इक्विपमेंट को खरीदने से पहले आप उसको चला के देख लीजिए, शॉप पर ही है ना, शॉप पर ही आप उसको परीक्षण करके देख लीजिए, आप उसको चला के देख लीजिए कि ये जो इक्विपमेंट है ये इक्विपमेंट सही है अथवा नहीं है। हो सकता है कई बार होता है कि हम इक्विपमेंट लेकर आ गए, जैसे हमने घर में इसको ट्रायल किया हमारा उपकरण चालू नहीं हुआ, तो वो कि आपका उपकरण हमारी जिम्मेदारी नहीं है, आपके घर पे चला गया, हो सकता है आपके कारण खराब हो गया, तो फिर वो गारंटी की बात आएगी। गारंटी में वो क्या करेंगे, केवल एक पर्टिकुलर पार्ट चेंज करेंगे, आपकी कोई मिस्टेक नहीं है। आपकी सिर्फ मिस्टेक क्या थी कि आपने जो भी इक्विपमेंट लिया है आप उसका परीक्षण करके नहीं लिया। स्पेशली हैंड ब्लेंडर वगैरह जो विद्युत से चलने वाले उपकरण होते हैं उसको टेस्टिंग करने के पश्चात ही घर पर लेके आना चाहिए। इक्विपमेंट खरीदने समय आपको बजट का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि आपका बजट क्या है। आप इतने बजट में, मैक्सिमम आपका जो बजट होता है, हम उस बजट में कितनी अच्छी से अच्छी वस्तु खरीद सकते हैं, या हम उसका यूँ भी कह सकते हैं कि मिनिमम बजट में हम क्या अच्छा से अच्छा इक्विपमेंट खरीद सकते हैं। मार्केट में लो लेवल के, हाई लेवल के, कम बजट के, अच्छे बजट के, हर तरीके के इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं। और ऐसा नहीं है, आप चाकू को देखने जाएंगे, छोटा सा उपकरण है ये, चाकू 10 रुपए से लेके 200 रुपए तक के अवेलेबल है। एग्जाम्पल दे रहे हैं हम आपको। यह आपको डिसाइड करना है कि आपका बजट क्या है, आप उसकी उपयोगिता क्या है। जिस हिसाब से आपका बजट है आप उस हिसाब से उपकरणों को चयन कीजिए। उपकरणों को चयन करने के लिए बच्चों बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकताएं पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि हम उपकरण बार बार नहीं लेते हैं। कोई भी उपकरण होगा उसको हम बार बार नहीं खरीदते हैं। आप रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज, आपका वॉशिंग मशीन है, मिक्सर ग्राइंडर है, इस तरह के जो इक्विपमेंट्स है, या आपका सैंडविच मेकर है, आपका टोस्टर है, हैंड ब्लेंडर है, जो किचन से छोटे छोटे किचन के जो टूल्स हैं, आप उसको बार बार नहीं खरीदते हैं। वो जो टूल्स होते हैं, इन टूल्स को आप 1 या 2 बार लाइफ में खरीदते हैं। तो उपकरणों को खरीदते समय बहुत सारी चीज़ों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, ताकि आपको उपकरणों की जो कॉस्ट होती है उससे ज़्यादा आपकी जो मरम्मत कराने की कॉस्ट में ज़्यादा वो नहीं आया, दिक्कत नहीं है आपको। माने आपका जो कॉस्ट है वह डिक्रीज होती रहे। यह नहीं हो कि आप और उसको लंबे समय तक उपयोग करते रहते हैं। लंबे समय तक उपयोग तभी कर सकते हैं आप उसका जब वो उपकरण जो है वो सही तरीके से चले, आप सही तरीके से उसका उपयोग कर सकें। तो बच्चों, जब हम उपकरण खरीदते हैं, हम उपकरण कम खरीदते हैं।
ज़्यादा नहीं खरीदते। कम का खरीदने का मतलब है कि हम बार बार रेफ्रिजरेटर चेंज नहीं करते हैं, हम बार बार वॉशिंग मशीन चेंज नहीं करते हैं, तो हमें एक या दो बार उपकरण खरीदते, तो हमें उपकरणों को चयन में अत्यधिक सावधानी रखनी चाहिए। अत्यधिक सावधानी रखने से हम अच्छे उपकरण खरीद सकते हैं, जिससे कि हमारे समय और शक्ति की बचत होती है, हमारी जो कार्य क्षमता है उसका अच्छी रहती है और हमें शारीरिक एवं मानसिक थकान का अनुभव नहीं रहता है।